हेलो दोस्तों, मोटिवेशनल मूवीज आपके लिए लेकर आए हैं द इंटर्न। ये कहानी आपका दिल छू लेगी, इसलिए इस मूवी को लास्ट तक देखिएगा। कहानी की शुरुआत में हम एक 70 साल के आदमी को देखते हैं जिसका नाम बेन विटेकर है। बेन 40 साल तक एक ही कंपनी में जॉब करता था, लेकिन अब वो रिटायर हो चुका है। वो सारा दिन अपने घर पर बैठा रहता है और कभी कभी अपने दोस्तों के साथ टाइम पास करता है। बेन को घर पर बैठने की आदत नहीं है, इसीलिए अब उसे रात में नींद भी नहीं आती। बेन को एक दिन एक कंपनी के सीनियर इंटर्नशिप प्रोग्राम के बारे में पता चलता है। इस प्रोग्राम में एक कंपनी सीनियर सिटीजन्स को इंटर्नशिप के लिए हायर कर रही थी। बेन भी इस इंटर्नशिप के लिए तैयार हो जाता है। अगले दिन सुबह जल्दी उठकर वो इस इंटर्नशिप के लिए इंटरव्यू सबमिट करता है। ये कंपनी एक ई कॉमर्स फैशन स्टार्टअप होती है जिसकी सीईओ का नाम जूल्स है। जूल्स ने कुछ महीने पहले ही इस कंपनी को स्टार्ट किया था। अपनी मेहनत और लगन से जूल्स ने इस कंपनी को कुछ ही महीनों में एक बहुत बड़ी कंपनी बना लिया था। आज इस कंपनी में 220 लोग काम करते हैं। बेन के 40 साल के एक्सपीरियंस की वजह से उसे इस कंपनी में इंटर्नशिप के लिए हायर किया जाता है। बेन के अलावा और भी 3 लोगों को इस कंपनी में इंटर्नशिप का मौका मिलता है। इन चारों लोगों को अलग अलग डिपार्टमेंट्स में ड्यूटीज दी जाती है। इन चारों में से बेन सबसे ज्यादा लविंग, होनहार और एक्सपीरियंस होता है। पहले ही दिन पर ड्यूटी में बेन को कंपनी की सीईओ जूल्स के साथ असाइन किया जाता है। हालांकि जूल्स एक इंटर्न को अपने साथ रखने के लिए तैयार नहीं थी, लेकिन बेन अपने बिहेवियर से जूल्स को इम्प्रेस कर लेता है, जिसके बाद जूल्स उसे अपने साथ रखने के लिए रेडी हो जाती है। एक बार फिर से अपने बिताए हुए 40 सालों की तरह बिजी होने के बाद बेन बहुत खुश हो जाता है, क्योंकि उसे इस चीज की आदत थी। बेन बहुत जिम्मेदारी और ईमानदारी से अपना काम करता है। वो ऑफिस में मौजूद हर किसी की मदद करता है। कुछ ही दिनों में वो ऑफिस में मौजूद हर एक एम्प्लॉय को अपने बिहेवियर से इम्प्रेस कर लेता है। एक दिन जब जूल्स अपने ऑफिस में होती है, तभी उसकी नजर एक टेबल के ऊपर पड़ती है जिसके ऊपर बहुत सारा सामान और बहुत सारी फाइल्स रखी हुई थी। जूल्स को ये बात पसंद नहीं आती। वो उस टेबल को क्लियर करना चाहती थी, लेकिन उसके पास इतना टाइम नहीं था। लेकिन इस टेबल के बारे में बेन को पता चल जाता है। अगले दिन सुबह जब जूल्स अपने ऑफिस आती है, तब वो टेबल बिल्कुल क्लियर होती है। उसे देखकर जूल्स बहुत खुश हो जाती है। वो ऑफिस में सभी से पूछती है कि इस टेबल को किसने क्लियर किया। सभी लोग उसे बताते हैं कि आज बेन सुबह 7 बजे आकर इस टेबल को क्लियर करने में लग गया था और अभी तक उसने टेबल को क्लियर कर दिया है। ये बात सुनकर जूल्स काफी ज्यादा खुश हो जाती है और बेन को थैंक यू कहती है। इस काम के लिए सभी लोग बेन की तारीफ करते हैं। बेन इस ऑफिस में सभी का दोस्त बन जाता है। अपने ऑफिस की खिड़की से बेन बाहर देखता है कि जूल्स का ड्राइवर ड्यूटी पर ही शराब पी रहा है। उसे जूल्स की काफी फिक्र होने लगती है, इसीलिए वो उसके ड्राइवर के पास चला जाता है और उससे कहता है कि तुम्हें आज छुट्टी ले लेनी चाहिए। वो ड्राइवर इस बात के लिए तैयार हो जाता है और तभी जूल्स भी ऑफिस से निकलती है। आज जूल्स की गाड़ी को बेन ड्राइव करता है। बेन अपने नेचर के अकॉर्डिंग जूल्स के साथ बहुत प्यार से पेश आता है। वो उसकी बहुत केयर करता है और ये बात जूल्स को बहुत पसंद आती है। कुछ देर में बेन जूल्स को उसके घर पे ड्रॉप कर देता है। अगले दिन बेन जूल्स को उसके घर से पिकअप करता है। जूल्स के साथ उसकी बेटी पेज भी होती है। इस दौरान बेन बार बार मिरर में जूल्स की तरफ देख रहा था। दरअसल बेन सिर्फ ये चीज कंफर्म करना चाहता था कि जूल्स और उसकी बेटी पेज कंफर्टेबल है या नहीं, लेकिन ये बात जूल्स को पसंद नहीं आती। इसलिए वो अपने मैनेजर से बेन को ट्रांसफर करने के लिए कहती है। देर रात जब जूल्स ऑफिस में काम कर रही थी, तो वो देखती है कि बेन भी अभी तक ऑफिस में काम ही कर रहा है, इसलिए वो बेन के पास आ जाती है। बेन और जूल्स एक साथ बैठकर खाना खाते हैं। इस दौरान जूल्स और बेन एक दूसरे के साथ बात करते हैं। बेन उसे बताता है कि तुम्हारे इस बिल्डिंग को खरीदने से पहले यहाँ पर एक और कंपनी हुआ करती थी जिसमें मैं 40 साल तक जॉब करता था। मैं भी उस खिड़की के पास बैठा करता था। वहाँ पर मेरा ऑफिस था।
यहाँ पर मुझे घर जैसी फीलिंग आती है। बात करते करते जूल्स बेन के साथ काफी कंफर्टेबल हो जाती है। वो उससे इम्प्रेस हो जाती है। बेन सोशल मीडिया से बिल्कुल दूर होता है, इसीलिए जूल्स उसे एक फेसबुक आईडी बनाकर देती है। रात में बेन जूल्स को उसके घर पे ड्रॉप करके अपने घर चला जाता है। अगले दिन सुबह जब जूल्स अपने ऑफिस के लिए निकलती है तो वो देखती है कि उसका ड्राइवर फिर से चेंज हो चुका है। अब की बार एक औरत उसकी कार ड्राइव करने वाली है और घर से निकलते ही उनका एक्सीडेंट होते होते बच जाता है। उस औरत को गाड़ी चलानी नहीं आती थी, इसीलिए जूल्स को खुद ही कार ड्राइव करनी पड़ती है। जूल्स बेन को ट्रांसफर करने के सिलसिले में अपने मैनेजर से बात करती है। उसका मैनेजर उसे बताता है कि बेन को ट्रांसफर करने का ऑर्डर जूल्स ने ही दिया था, लेकिन अब जूल्स को बेन की इम्पोर्टेंस समझ आ चुकी थी, इसीलिए वो बेन के पास जाती है। वो बेन को देखती है और देखते ही उसे सॉरी बोलती है। वो कहती है कि मुझे तुम्हें ट्रांसफर नहीं करना चाहिए था। वो बेन को उसके साथ काम करने के लिए फिर से कन्विंस करती है और बेन बहुत आसानी से मान जाता है। जूल्स बेन के लिए एक टेबल अपने ऑफिस के पास ही लगवाती है ताकि बेन उसके आसपास ही रह सके। जूल्स जब भी बेन को कोई काम देती है तो बेन बिना कुछ सोचे समझे उस काम को खत्म करने में लग जाता है और वो दिए हुए टाइम से पहले उस काम को खत्म करता है। यही वजह होती है कि बेन अब जूल्स का फेवरेट एम्प्लॉय बन जाता है। जूल्स को जब भी किसी सलाह की जरूरत होती है तो वो सीधे बेन के पास आती है। बेन के साथ जो इंटर्न इस कंपनी में सिलेक्ट हुआ था वो बेन से कहता है कि मुझे अपने पेरेंट्स ने घर से निकाल दिया है, मेरे पास अब रहने के लिए कोई जगह नहीं है। बेन उस इंटर्न को अपने घर पे ले आता है। वो उसे रहने के लिए अपने घर में जगह देता है। जूल्स को हमेशा अपनी कंपनी की बहुत फिक्र होती है। वो हमेशा अपनी कंपनी को टॉप पे रखना चाहती है। इस वजह से वो कंपनी के काम में हमेशा बिजी रहती है और काम के इतने लोड की वजह से वो हमेशा टेंशन में रहती है। एक दिन जब वो बेन के साथ कार में अपने ऑफिस की तरफ आ रही थी तो वो अपने हस्बैंड मैट के साथ अपनी माँ के बारे में बात कर रही थी। जूल्स अपनी माँ से तंग आ चुकी थी, इसीलिए वो अपनी माँ की बुराई कर रही थी। वो एक मैसेज में अपनी माँ के बारे में लिखती है कि वो उससे तंग आ चुकी है, लेकिन गलती से वो मैसेज वो अपनी माँ को ही भेज देती है और ये रियलाइज होने के बाद वो काफी ज्यादा टेंशन में आ जाती है। वो ऑफिस में अपने एम्प्लॉइज के साथ ये बात शेयर करती है, लेकिन इस प्रॉब्लम का किसी के पास कोई सोल्यूशन नहीं था, इसीलिए बेन आगे आता है। बेन उससे कहता है कि इससे पहले तुम्हारी माँ घर आकर अपने कंप्यूटर में अपनी मैसेजेस चेक करे, हमें उनके घर जाकर उनका कंप्यूटर चुरा लेना चाहिए। ये आइडिया जूल्स को पसंद आता है और थोड़ी ही देर में बेन जूल्स की माँ के घर पे पहुंच जाता है। वो जूल्स की माँ के लैपटॉप से उस मैसेज को डिलीट कर देता है और खुशकिस्मती से जूल्स की माँ ने अभी उस मैसेज को नहीं देखा था। इससे पहले कि बेन अपने साथियों को लेकर वहाँ से निकल पाता, वहाँ पर पुलिस आ जाती है। बहुत मुश्किल से बेन अपने साथियों के साथ वहाँ से भागने में कामयाब हो जाता है और इसी खुशी में रात में जूल्स उन सभी के साथ पार्टी करती है। जूल्स की कंपनी में फियोना नाम की एक औरत भी काम करती है। वो एक मस्यूस है। बेन और फियोना एक दूसरे को पसंद करते हैं। बेन और फियोना दोनों अपनी लाइफ में बिल्कुल अकेले पड़ चुके थे, लेकिन अब वो दोनों एक दूसरे की तरफ अट्रैक्ट हो जाते हैं। अब इन दोनों को एक दूसरे का सहारा मिल जाता है, इसलिए ये दोनों एक दूसरे की कंपनी एंजॉय करते हैं। एक दिन बेन जूल्स की बेटी पेज को एक पार्टी में लेकर जाता है। कुछ देर के बाद जब बेन उस पार्टी से वापस आ रहा था तो वो जूल्स के हस्बैंड मैट को किसी लड़की के साथ देखता है। मैट उस लड़की को किस कर रहा था। बेन समझ जाता है कि मैट जूल्स को चीट कर रहा है। कुछ देर के बाद बेन जूल्स के घर पे पहुंचता है। तब तक मैट भी घर पहुंच चुका था, लेकिन बेन चीट करने वाली बात के बारे में मैट को कुछ भी नहीं बताता। कंपनी में बहुत सारे काम की वजह से जूल्स पर काम का बहुत लोड होता है। इस वजह से वो अपने हस्बैंड मैट से भी दूर जा रही थी। साथ ही वो अपनी बेटी पेज का ख्याल भी नहीं रख पा रही थी। काम का प्रेशर बढ़ने की वजह से इन्वेस्टर्स जूल्स पर प्रेशर डालते हैं कि उसे कंपनी के लिए एक नया सीईओ अपॉइंट करना चाहिए जो काम में जूल्स की मदद कर सके।
हालांकि जूल्स इसके लिए खुद तैयार नहीं थी, लेकिन इन्वेस्टर्स के इंसिस्ट करने पर वो इसके लिए तैयार हो जाती है और अगले दिन वो एक सीईओ कैंडिडेट का इंटरव्यू करने के लिए सैन फ्रांसिस्को चली जाती है और अब की बार वो बेन को भी अपने साथ ले जाती है। फ्लाइट में बेन जूल्स को बहुत एंटरटेन करता है। वो दोनों ये सफर एक दूसरे के साथ एंजॉय करते हैं। रात में होटल के कमरे में बेन जूल्स के पास आता है। बेन जूल्स को बताता है कि मैट उसे चीट कर रहा है। जूल्स बेन को बताती है कि मैट की चीटिंग के बारे में उसे कुछ दिन पहले पता चल चुका था, लेकिन अभी उसके पास इतना टाइम नहीं है कि वो मैट को इस गलती के लिए कन्फ्रंट कर सके। जूल्स बेन को बताती है कि एक नया सीईओ हायर करने के पीछे ये भी वजह है कि मैं अपनी फैमिली के साथ टाइम स्पेंड करना चाहती हूँ। जूल्स बेन से पूछती है कि एक नए सीईओ हायर करने के बारे में बेन की क्या राय है। बेन उसे बताता है कि अगर तुम्हें लगता है इससे तुम अपनी शादी बचा सकती हो तो ये सबसे बेस्ट आइडिया है। अगले दिन अपना काम खत्म करके बेन और जूल्स वापस आते हैं। जूल्स अपने घर पे जाती है। वहाँ पर वो अपने पति मैट से भी इस बारे में बात करती है। मैट जूल्स को बताता है कि अगर जूल्स को लगता है कि वो नया सीईओ कंपनी को जूल्स की तरह ही चलाएगा, तभी उसे एक नया सीईओ हायर करना चाहिए। वो अपनी चीटिंग के बारे में जूल्स से बात नहीं करता और ये बात जूल्स को बहुत बुरी लगती है। वो बहुत इमोशनल होती है। हालांकि चीटिंग के बाद से मैट भी बहुत दुखी होता है, लेकिन वो अभी जूल्स को नहीं बताता। अगले दिन सुबह जूल्स बेन को पिकअप करने के लिए उसके घर पे चली जाती है, जहाँ पर बेन जूल्स से कहता है कि मुझे कंपनी के बारे में तुमसे जरूरी बात करनी है। बेन जूल्स से कहता है कि तुमने अपने अकेले के दम पर इस कंपनी को जीरो से यहाँ तक पहुँचाया है। मुझे पता है कि इस कंपनी को आसमान की ऊंचाइयों तक पहुँचाने के लिए तुम में कितना जुनून है। ये कंपनी तुम्हारा सपना है। अगर तुम एक नया सीईओ हायर करोगी तो तुम्हारी सारी अथॉरिटी छिन जाएगी, तुम्हारी सारी क्रिएटिविटी बेकार पड़ जाएगी। इसलिए तुम्हें नया सीईओ हायर नहीं करना चाहिए। तुम्हें लगता है कि एक नया सीईओ रखकर तुम अपनी फैमिली के साथ टाइम स्पेंड करोगी, लेकिन तुम्हारे पास क्या गारंटी है कि मैट इसके बाद तुम्हें चीट नहीं करेगा। अगर मैट तुमसे प्यार करता है तो वो अपनी गलती के लिए तुम्हें सॉरी बोलेगा। एक नया सीईओ रखने से तुम्हारी लाइफ हरगिज ठीक नहीं होगी। इसके बाद बेन और जूल्स वापस ऑफिस आ जाते हैं। जूल्स अभी ऑफिस पहुंची ही थी कि उससे मिलने के लिए मैट उसके ऑफिस में आता है। वो जूल्स से कहता है कि मुझे पता है ये कंपनी तुम्हारा सपना है और मेरी वजह से तुम इस सपने को छोड़ रही हो। मैं ऐसा नहीं चाहता हूँ। तुम्हें एक नया सीईओ हायर नहीं करना चाहिए। जूल्स उससे कहती है कि फिर तुम्हें भी मुझे चीट नहीं करना चाहिए। इस बात के जवाब में मैट कहता है कि मैं मानता हूँ मुझसे गलती हुई है, मैंने तुम्हें चीट किया है, लेकिन अपनी गलती के लिए मैं बहुत पछता रहा हूँ। मैट जूल्स से सॉरी कहता है और साथ ही ये प्रॉमिस करता है कि आगे से अब ऐसी गलती कभी नहीं होगी। जिसके बाद जूल्स भी मैट को माफ कर देती है। दोनों एक दूसरे को गले लगा लेते हैं और इसी के साथ ये मूवी यहाँ पर समाप्त होती है। दोस्तों, हमें उम्मीद है कि आपको हमारी आज की मूवी की एक्सप्लेनेशन पसंद आई होगी, तो प्लीज इसे लाइक और कमेंट कीजिएगा और साथ ही ऐसी ही मूवीज को एंजॉय करने के लिए हमारी चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू एंड टेक केयर।